साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार की राह में। आज दिन है रीजनिंग की क्लास का। और रीजनिंग की क्लास में आपने घड़ी के बाद कैलेंडर शुरू किया था, जिसके बेसिक कॉन्सेप्ट सब मैंने आपको बता दिए। क्योंकि कैलेंडर में काफ़ी कुछ टेक्निकल ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, तभी आप कर पाओगे। साधारण वर्ष, लीप वर्ष कैसे ज्ञात होगा, शताब्दी वर्ष का पता कैसे करेंगे, ये सारा कुछ आपको बताया है। विषम दिन क्या होते हैं, कैसे निकाले जाएंगे, किस महीने में कितने होते हैं, और साधारण वर्ष और अधिवर्ष या लीप वर्ष में कितने होते हैं, ये सभी बातें विस्तार से हमारी जो पहली बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लास कैलेंडर की गई हैं उनमें आपको बता दिया। आज इस तीसरी क्लास में कुछ ऐसे प्रश्नों का कलेक्शन है जो पहली दो क्लासेस के ऊपर आधारित है। यदि आपने पहली दो क्लासों को बड़े अच्छे से किया है तो आप इस क्लास को, जितने भी इसमें प्रश्न होंगे उनके जवाब आप स्वतः ही दे देंगे। लेकिन अभ्यास बड़ा जरूरी है, तो आइए अभ्यास के रूप में हम लेते हैं और बताइए आपने क्या कुछ सीखा है। ऐसा नहीं है कि सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। अभी हमें ये भी देखना है कि वास्तविक दिन कैसे फाइंड आउट होगा, जो रियल डे कैसे निकालते हैं। लेकिन पहले आज का प्रश्न और उसके बाद में फिर देखेंगे कि कैसे आप काम करेंगे। पहला प्रश्न यहाँ लिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लीप वर्ष है। लीप वर्ष को हम अधिवर्ष भी बोलते हैं। मैंने आपको बताया है कि लीप वर्ष के लिए आपको क्या करना होता है, डिवाइड बाई 4 करना होता है। और अगर ये भाग चला जाए किसी भी सन में, किसी भी ईयर में, आप यहाँ सन में 4 का भाग देंगे और अगर ये चला जाएगा तो वो लीप वर्ष होगा। लीप वर्ष को अधिवर्ष भी बोलते हैं। और अगर बाय द वे आपके पास शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष, तो फिर आपको डिवाइड कितने का करना है, 400 का। अगर 400 का डिवाइड चला जाएगा तो लीप होगा। ये बातें मैं आपको बता चुका हूं, आप यहां समझ लीजिए। अब इसमें बताएं आप, तो आप यहां शताब्दी वर्ष तो इनमें कोई है नहीं, इसमें भी आप 4 का डिवाइड दे के देखें। यहां भी 4 का भाग दें, यहां भी 4 का भाग दें और यहां भी 4 का भाग दें। अब 4 का भाग हमने मैथ्स में पढ़ा है कि इकाई दहाई से बनी संख्या यदि 4 से कट जाए तो पूरी संख्या 4 से कट जाती है। तो अब यहाँ देखिएगा 19 चौक 76, ये कट गया, अर्थात ये लीप होना चाहिए। 4 से 75 नहीं कटेगा, 4 से 54 नहीं कटेगा, 4 से 98 नहीं कटेगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। बात है नॉलेज की, ज्ञान होना चाहिए। हाँ, अगर मान लीजिए इसमें एक ऑप्शन कोई भी ऐसे होता तो फिर आप डिवाइड बाई 4 ना करके डिवाइड बाई 400 करते। और 4 ऐसे, ये शताब्दी वर्ष है, दो जीरो से दो जीरो, अब 4 से 19 नहीं कटेगा तो ये भी लीप वर्ष नहीं है। इज दैट क्लियर ना? चलो आगे चलते हैं। यदि कल गुरुवार था तो आज से 73 डेज। अच्छा, ये दो गलत लिखा हुआ है इसमें, इसे हटा दो पहले, बाद में देखेंगे। अब देखिए, अब पढ़िए सवाल। यदि कल गुरुवार था तो आज से 73 डेज पहले सप्ताह का कौन सा दिन था, पहले जाना है हमें। तो आप कितने दिन पहले जाना है, आज के 73। अब आज, कल, परसों, कल, परसों। देखो ये इधर जो है ये है आगामी, ये है विगत। ये कह रहे हैं कि यदि कल गुरुवार था, पहली बात तो ये कि कल गुरुवार था, यानी कि यहां बात चल रही है कल गुरुवार था। जब यहां गुरुवार था तो आज क्या होगा, आज होगा गुरुवार के अगला दिन शुक्रवार, ये होगा। अब इन्होंने पूछा है कि आज से 73, 73 दिन पहले, पीछे हटना है, पीछे 73, तो पहले विषम दिन निकालो। 7 ढाई 70, कितने बचे, 3। तो जो 3 है ये विषम दिन है, 3 विषम दिन है। तो 3 दिन प्लस करें या वापस हटें, 3 दिन आपको माइनस करना है, पीछे हटना है। पीछे क्यों हटे, क्योंकि वो कह रहा है पहले,
3 दिन पहले, आज से 3 दिन पहले, तो 1, 2 और 3, ये आपका आंसर होगा यहाँ। आज है शुक्रवार, ये गुरुवार, यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा बुधवार, बुधवार से पहले क्या होगा, मंगलवार। यही आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। एक बात और यहाँ नोटिस कर लीजिए, कितने दिन, अगर यहाँ 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन जो भी हो, तो आज से पहले उतनी ही लाइन खींच दीजिए। ये नहीं जी आज के 3 दिन पहले, तो आज और 1, 2, 3 दिन पहले इधर नहीं आना, 3 ही लाइन खींचनी है, यही पूछेगा जी। 2 दिन पहले तो यहाँ, 1 दिन पहले तो यहाँ, एक ही लाइन खींचेंगे, 2 दिन के लिए 2, 3 दिन के लिए 3, और वहीं रुक जाएंगे, और वही हमें आंसर देना है। तो ये जो आपका आंसर आएगा मंगलवार आएगा, ये आपके सामने है। पीछे इसलिए हट रहे क्योंकि आपको सप्ताह में पहले आना है, ये भी कह सकता है कि सप्ताह में बाद में, आगे अगर आगे पूछे तो फिर आप 3 दिन आगे चलेंगे, यहाँ के शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, 3 दिन आगे जाना है तो आगे, और 3 दिन पीछे हटना है तो दिन भी आप 3 दिन पीछे काउंट करेंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको करना है, करके देखेंगे 1-2 सवाल, ठीक है। यहाँ देखिए, आज बुधवार है, तो 75 दिनों के बाद, अब आ गया यहाँ 75 दिनों के बाद, बाद का मतलब आफ्टर, आगे जाना है, तो पहले विषम दिन निकालो। 7×2 = 70, कितने हो गए, 5, 5 विषम दिन आ गए ये। जब 5 विषम दिन आ गए, चलना प्लस है, क्यों, क्योंकि बाद कह रहा है, पहले होता तो माइनस जाते। आज बुधवार है, आज बुधवार है, ये आज, आज हो गया वेडनेसडे, अब वेडनेसडे से आगे चलना है हमें 5 दिन, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ आ जाइए, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, रविवार, सोमवार, तो आपका आंसर यहाँ आएगा, और आप कह दीजिए कि हमारा जो आंसर है वो सोमवार आएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या किया हमने, क्या सीखा, विषम दिन निकाला। विषम दिन निकालने के बाद में फिर ये देखा कि विषम दिन बचे कितने, फिर ये देखा कि आगे जाना है या पीछे जाना है, उतने ही दिन आगे चले जाइए, उतने ही दिन पीछे चले जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। बस चलो आगे। देखिए, यदि आज शनिवार है तो 61 दिन बाद का दिन, विषम दिन निकालो, आगे बढ़ जाइए क्योंकि बाद पूछा है, बिल्कुल सेम आपका तीसरे क्वेश्चन का डेमो है ये, आप करके देखिएगा आपका आंसर आता है नहीं आता, ठीक है बेटा। देखो, 94 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं, ये अच्छे सवाल है। विषम दिन कुछ तो मैंने आपको बता दिए डायरेक्ट, डायरेक्ट मत का मतलब है, एक तो मैंने बताया 100 वर्षों में, याद है, भूल गए, बताओ 100 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं, 200 में कितने होते हैं, 300 में कितने होते हैं, और 400 में कितने होते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि यहाँ होते हैं 5, यहाँ होते हैं 3, एंड देयर 1, एंड देयर 0। कैसे होते हैं, से विस्तार से बात हुई एकदम विस्तार से कि कैसे निकालेंगे। इसने पूछा है हमसे 94 में, तो पहले आप एक बात बताओ कि क्या 94 ईयर्स सबकी सब साधारण वर्ष होंगी, 94 वर्ष ना, कुछ लीप होंगी, हर चौथे साल में एक आती है, और कुछ साधारण होंगी। लीप कितनी होंगी, 4 का भाग देके देख लो, तो 4 का भाग हो गया 23 चौक 92, 23 लीप पड़ी होंगी 23, 94 में से अब 23 घटाओ 1, और 9 में से दोगे 7, 71, ये साधारण वर्ष होंगी। लीप वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं, 2 विषम दिन, 52 सप्ताह, 2 विषम दिन नहीं होते। तो लीप वर्ष में अगर हम देखें 23 में, 23 गुना 2, 23 दूनी 46 विषम दिन हो गए, ये हो गए 23 साल के, क्योंकि एक साल में 2 होते हैं। और साधारण के हो गए 71 गुना 1, 71 ये हो गए विषम दिन।
टोटल विषम दिन 6 और 1 7, और 7 4 11, 117 हो गए। अब फिर 7 का भाग दे दो, देखो क्या बचेंगे। 7 एकम 7, यहाँ क्या 4 47 हो गए, 7 छंग 42, ठीक है। 7 एकम 7, 4 रह गए, 47 हो गए, 7 छंग 42, 5 रह गए। 5 विषम दिन आने चाहिए, तो ये 5 विषम दिन आपके 94 ईयर्स में आएंगे। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। निकालने पड़ेंगे, ये बातों का खेल नहीं है, लेकिन निकलेंगे वही आपका कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष का खेल है। साधारण वर्ष में एक होगा, लीप वर्ष में दो होंगे। आपको पता लगाना है लीप वर्ष कितने और साधारण कितने। लीप कैसे पता लगेगा, हर 4 साल में एक आता है, तो 23 चौक 92, 92 साल में ही 23 आ गए होंगे, तो बाकी जो बचे वो साधारण बचे। सॉल्व करके आपका आंसर आपके सामने आ गया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन। 350 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं? कहां से सवाल लेके आए भाई? 300 वर्षों में तो अभी मैंने लिखवाया है। 300 वर्षों में विषम दिन होते हैं, एक होता है। 300 में एक होता है। अब बचे आगे कितने वर्ष? 50। अब 50 वर्ष में निकालो, तो 50 वर्ष में भाग दो 4 का। 4 का क्यों? लीप निकालने के लिए। 12 चौक 48, तो इन 50 वर्षों में 12 तो लीप ईयर आई होंगी। लीप ईयर को अधिवर्ष भी बोलते हैं, एक आध जगह अधिवर्ष भी लिख लो या लीप ईयर। और 38 बैठी होंगी साधारण, राइट। 12 गुना 2, 12 दूनी 24 विषम दिन तो हो गए लीप ईयर के, क्योंकि एक एक अधिवर्ष में, एक लीप वर्ष में 52 सप्ताह 2 विषम दिन होते हैं। तो इस प्रकार से 12 दूनी 24 विषम दिन तो ये हो गए होंगे। 38 गुना 1, 38 विषम दिन होंगे इनमें। ये कितने हो गए? 8 और 4 12 का 2 हासिल 1, 62, 62 विषम दिन हो गए 50। और एक 300 में बच रहा है, एक ये रहा। 300 वर्षों में एक विषम दिन, एक ये। टोटल कितने हो गए? 7। फिर विषम दिन के लिए 7 का भाग, 7 का भाग देते रहेंगे विषम दिन में, जो बचेगा वो देखना है। 7 एकम 7, शून्य आ गया, कोई विषम दिन नहीं आएगा इनमें से, कोई नहीं, 0 आ गया। जैसे ही 7 सप्ताह पूरा हो गया, विषम दिन क्या है जो सप्ताह से बचे? 7 ही दिन है, तो 7 दिन में तो एक भी दिन विषम दिन होता ही नहीं है। 8 हो जाते, यहाँ 6 हो जाते, एक ना जोड़ते तो भी 6 आ जाता फिर, लेकिन इनमें से कोई भी विषम दिन नहीं आएगा। रोशनी को याद है कि श्रेष्ठा का जन्मदिन गुरुवार से पहले परंतु सोमवार के बाद आता है। रोशनी को याद है कि श्रेष्ठा, अच्छा एक लड़की है रोशनी, ये सवाल भी मैंने आपको करने सिखाए हैं। रोशनी को याद है कि श्रेष्ठा का जन्मदिन गुरुवार से पहले और सोमवार के बाद आता है। सोमवार के बाद का मतलब है मंगल में आता होगा, या तो बुध में आता होगा, और गुरुवार से पहले तो गुरुवार नहीं लेना, गुरुवार में नहीं आता उसका बर्थडे। श्रेष्ठा का जन्मदिन गुरुवार से पहले और सोमवार के बाद, तो सोमवार के बाद मंगल को आता होगा या बुध को, बृहस्पति को नहीं आता होगा। कल्याण को याद है, एक लड़का कल्याण है, इन्हें क्या याद है जी? कल्याण को याद है कि श्रेष्ठा का जन्मदिन मंगलवार के बाद परंतु शुक्रवार से पहले। मंगल के बाद तो मंगल नहीं लेना, बुध और बृहस्पति, बृहस्पतिवार शुक्रवार से पहले है, तो श्रेष्ठा का जन्मदिन निम्नलिखित में से किस दिन पड़ता है? अब मैंने क्या सिखाया आपको, ऐसे प्रश्न में जहां भी कॉमन डेट या कॉमन डे हो, दोनों के कथन में हो, तो बुधवार इसके में भी है और बुधवार इसके में भी है, अर्थात यह जन्मदिन निश्चित रूप से 100% बुधवार को आ जाएगा। दोनों में होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है आपको।
श्वेता को ठीक से याद है कि अजय की परीक्षा शुक्रवार से पहले परंतु मंगलवार के बाद है। काव्या को ठीक से याद है कि अजय की परीक्षा बुधवार के बाद परंतु शनिवार के पहले। निम्नलिखित में से किस दिन परीक्षा होगी? आप करके देखना है क्वेश्चन, ये पहले भी सिखाए हैं, ऐसा तो है नहीं कि पहली बार में आपको ये क्वेश्चन करा, करके देखो आपके साथ। अजय को ठीक याद है कि उसकी मां राधिका का जन्मदिन 5 जून के बाद परंतु 10 जून से पहले है। अजय को ठीक याद है, अजय अजय को याद है कि उसकी माता का जन्मदिन 5 जून के बाद है। 5 नहीं लेनी, 6 जून को हो सकता है, 7 जून को हो सकता है, 8 जून को हो सकता है, 9 जून को, 10 जून से पहले है। 10 जून से पहले का मतलब है कि 10 नहीं लेना है। 5 जून के बाद का मतलब है कि 5 जून के बाद है लेकिन 5 जून नहीं लेना है। तो कंफर्म हम कह सकते हैं कि 6 को है, 7 को है, 8 को है या 9 को है। जबकि उसकी बहन सीता को ठीक याद है, जो सिस्टर है, सिस्टर क्या कहती है कि माता जी का जन्मदिन 11 जून से पहले परंतु 8 जून के बाद है। 8 जून के बाद, तो 8 जून के बाद कौन सी डेट आएगी? 9, 10, 11 से पहले है तो 11 नहीं लेना है। तो जून की किस तारीख को उनकी माता का जन्मदिन मनाया जाता है जो दोनों के स्टेटमेंट में कॉमन हो? तो जवाब देंगे 9 जून, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इसमें तो कुछ करना है नहीं। मेरे पास वर्ष 1937 का कैलेंडर है, मैं इसे दोबारा कब प्रयोग कर सकता हूँ? ये सवाल भी बेहतरीन है भाई। बोलिए क्या बताया है? मैंने आपको बताया है कि दिए है, जो भी दिया गया वर्ष है, दिए गए वर्ष से पहला वर्ष यदि लीप है, याद आ रहा है? कुछ पढ़ा होगा तो जरूर आएगा। लीप है तब +6 कर दीजिए। यदि सामान्य है, दिए गए वर्ष से पहले, जो भी पूछा है उससे पहला वाला वर्ष सामान्य है तो +11 कर दीजिए। और यदि 19वीं, इसमें 20वीं सदी का लीप दे रखा है तो +28 कर दीजिए। अब देखो आपको दिया है 1937, इससे पहला वर्ष कौन सा आया होगा? 1936। तो क्या दिए गए वर्ष से पहला वर्ष हमारा लीप है? 1936 लीप था या नहीं था? कितने का भाग देके देखते हैं? 4 का। देखो यहाँ 36 कट गया, ये 4 से 9 चौक 36। तो निश्चित रूप से 1937 से पहला वाला वर्ष जो है वो लीप है। तो हमें देखना है कि यदि दिए गए वर्ष से पहला लीप है तो 6, तो आप 1937 में 6 जोड़ दीजिए, कितना आएगा? 1943। 1943 में इस्तेमाल होगा भैया ये कैलेंडर, ऑप्शन नंबर बी। ये पढ़ा दिया मैंने आपको, पढ़ा दिया तो करके दिखाइए। तो ये जो क्लास में क्वेश्चन है ना, ये सब वही क्वेश्चन है जो करा दिए गए हैं। अगर आते हैं तो करके देखिएगा। अब अगले प्रश्नों को करने के लिए जो आगे की क्लास है वो आपको मैं फिर बताऊंगा कि अगली क्लास में कैसे कैसे करेंगे। अभी कॉन्सेप्ट्स खत्म नहीं है, अभी मेथड्स खत्म नहीं है। तो आप तसल्ली में इनको उतार लीजिएगा, करिएगा सवाल, करके देखिएगा और बताइए होते हैं या नहीं होते। ठीक है, मुलाकात होती है आपसे हमारी अगली क्लास में। जय हिंद।